हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री राम जी का विवाह सीता मैया से कब हुआ था। क्या है वो सही मुहूर्त जब सीता मैया और राम जी का विवाह हुआ था, और साथ ही ये जानेंगे कि हम किस तिथि में किस तारीख को हम राम जी का विवाह मना सकते हैं। फ्रेंड्स, राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में कई जगह आयोजन हुआ जाता है। अपनी अयोध्या में भी बहुत सुंदर आयोजन होगा। चलिए जानते हैं कि राम जी का विवाह किस मुहूर्त में और कितने तारीख को हुआ था। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि खास मानी जाती है। इसी दिन प्रभु श्री राम ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी मां सीता से विवाह रचाया था। इसलिए इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा का विधान है। आइए जानते कि विवाह पंचमी पर क्या है शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है। इसको अगहन का महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन मास 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। इस पूरे माह व्रत और त्योहारों का सिलसिला चलता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भी खास मानी जाती है। इसी दिन प्रभु श्री राम ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी मां सीता से विवाह रचाया था। इसलिए इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत करने से विशेष कार्य में सफलता और सिद्धि मिलती है। अब सवाल है कि आखिर विवाह पंचमी पर क्या है शुभ मुहूर्त। भागवत कथा के लिए यह मास सबसे श्रेष्ठ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होने की वजह से इस महीने को मार्गशीर्ष कहते हैं। भगवान कृष्ण की स्तुति एवं भागवत कथा करने के लिए यह मास सबसे श्रेष्ठ होता है। इस महीने यमुना नदी के तट पर स्नान करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। विवाह पंचमी 2024 तिथि और मुहूर्त। इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर होगा। पंचमी तिथि का समापन 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर होगा। विवाह पंचमी के दिन होते हैं अनुष्ठान। विवाह पंचमी के अवसर पर कई स्थानों पर सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है। जिन युवाओं का विवाह में विलंब हो रहा है या किसी अन्य कारणवश शादी नहीं हो रही है, उनके लिए इस दिन पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अलावा विवाहित जोड़े इस दिन पूजा कर अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर और प्रेममय बनाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विवाह पंचमी का महत्व त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता जानकी का पंचमी के दिन विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन को राम और सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी को एक आदर्श पति पत्नी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि विवाह पंचमी के दिन प्रभु राम और मां सीता की पूजा करने से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही पति पत्नी का रिश्ते में मजबूती आती है। विवाह पंचमी एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है जो भगवान राम और देवी सीता के विवाह की याद में मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के दौरान शुक्ल पक्ष चंद्रमा का बढ़ता चरण की पंचमी 5वें दिन को मनाया जाता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में नवंबर दिसंबर के महीने से मेल खाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह राम और सीता की औपचारिक विवाह वर्षगांठ का प्रतीक है। किसी भी हिंदू विवाह की तरह उत्सव और त्योहार कई दिन पहले शुरू हो जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में भगवान राम के मंदिरों में विवाह पंचमी का उत्सव बहुत ही खास होता है। खास तौर पर मिथिलांचल क्षेत्र और उत्तर भारत के कुछ भागों में। नेपाल के जनकपुर में भी इस दिन का बहुत महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहीं पर यह समारोह आयोजित किया गया था। भारत और दुनिया के अन्य भागों से हजारों तीर्थयात्री इस भव्य उत्सव को देखने के लिए आते हैं। विवाह पंचमी 2024 6 दिसंबर शुक्रवार को है विवाह पंचमी का उत्सव। विवाह पंचमी का दिन श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर सभी मंदिर दीपों से जगमगा उठते हैं। इस उत्सव में इस दिव्य विवाह समारोह का मंचन किया जाता है। दिन में एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक भव्य जुलूस निकलता है और शाम को भव्य विवाह समारोह के साथ इसका समापन होता है। भगवान राम और देवी सती की मूर्तियों को दूल्हा और दुल्हन की तरह दिखने के लिए वस्त्र और आभूषणों से भव्य रूप से सजाया जाता है। इस पूरे आयोजन को लोकप्रिय रूप से राम विवाह उत्सव के रूप में जाना जाता है। पूरे दिन भक्तों द्वारा भगवान राम की स्तुति में भक्ति गीत गाए जाते हैं। मंदिरों में उत्सव के अलावा इस अवसर पर कई स्टेज शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कई क्षेत्रों में रामलीला, एक मंच प्रदर्शन जो भगवान राम और देवी सीता के जीवन को दर्शाता है, भी मनाया जाता है।
देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इस समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं। जनकपुर में विशेष रूप से यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रसिद्ध दशरथ, राम और जानकी मंदिरों सहित मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ उत्सव 7 दिनों तक चलता है और भक्तगण सभी अनुष्ठानों को अत्यधिक उत्साह और समर्पण के साथ करते हैं। हजारों भक्त इन मंदिरों में सुखी पारिवारिक जीवन जीने के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। अनुष्ठान के एक भाग के रूप में विवाह पंचमी के दिन भक्त मिथिलांचल के प्रसिद्ध झीलों जैसे धनुष सागर, गंगा सागर और अर्गजा तालाब में पवित्र स्नान करते हैं। विवाह पंचमी का महत्व। रामायण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह पंचमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। हिंदू महीने मार्गशीर्ष की पंचमी के दिन भगवान राम देवी सीता के जन्म स्थान जनकपुर गए थे। उन्होंने स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा और राजकुमारी सीता से विवाह किया। इस दिव्य विवाह समारोह को अमर बनाने के लिए भक्त हर साल विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और देवी सीता का विवाह मनाते हैं। विवाह पंचमी का उत्सव भारत और नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों और बंधन को भी दर्शाता है। जनकपुर नेपाल का एक बहुत ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक शहर है और हर साल हजारों भारतीय देवी सीता के इस जन्म स्थान पर विवाह पंचमी का त्योहार मनाने के लिए आते हैं। ऐसी ही जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप लोग जुड़े रहते हैं तो हमारा हौसला बढ़ा रहता है। और आपको फ्रेंड्स रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।